आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं आज के इस पहेली बूझो कार्यशाला में आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के मुख्य अतिथि होंगे श्री गिरीश मठपाल साहब, जो कि नवाचारी शिक्षक हैं और एक आप का उत्तराखंड की लोक संस्कृति से बहुत लगाव है। आजकल आप बच्चों की लोक भाषा की कार्यशाला का संचालन कर रहे हैं द्वाराहाट में। आज आपने समय निकाला सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कॉलोनी जी और अध्यक्षता करेंगे रिया भोज जी। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त नेहा कांडपाल जी, जो कि कक्षा 12 की छात्र है, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सारसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ कई साथी जुड़े हैं, जिनमें दीपा कॉलोनी हमारे बीच जुड़े हैं, गिरिजा शंकर जी जुड़े हैं, हरीश देवतोला जी। और इस पटल पर अन्य कई अभिभावक साथी माही हमारे बीच जुड़ गए हैं। और इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। नरेंद्र पाल सर हमारे बीच जुड़ गए हैं, उमा कांडपाल जी, दुर्गेश्वर राय जी, शोभा जोशी जी। सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज पहेली हमारे संचालक जी ध्यान देंगे। दो दो पहेलियां बूझनी है, उनका उत्तर दूसरे बच्चे देंगे और उत्तर वो सही दें या गलत दें। हमारे जो भी पहेलियां बूझेंगे वो उसका सही उत्तर अंत में बताएंगे। ये नहीं कहेंगे ये उत्तर सही है, ऐसा नहीं कहेंगे, सही उत्तर ये है बताएंगे। तो मैं मंच सौंपता हूँ नेहा जी को। नेहा जी, आप जुड़ चुके हैं क्या? जी सर, मैं उपस्थित हूँ। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। तो आज की इस पहेली पूजो कार्यशाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गिरीश मठपाल जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसेरा द्वाराहाट अल्मोड़ा से, श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पटल पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एवं आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एवं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी रिया भोज, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज डीना पानी अल्मोड़ा से। बहन, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एवं इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मेरे छोटे भाई बहनों एवं अभिभावक शिक्षक हूँ, सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं आज बाल प्रहरी कार्यक्रम से किस प्रकार जुड़ी। तो मैं बाल प्रहरी कार्यक्रम से हमारे विद्यालय के हमारे कक्षा अध्यापक आदरणीय अतुल सर द्वारा जुड़ी, जिन्होंने मुझे इस बाल प्रहरी कार्यक्रम के बारे में बताया। और फिर जब मैं इसमें जुड़ी तो मैं पहली बार इसमें जुड़ी जब, और उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ में से जो छोटे मेरे भाई बहन हैं वो भी यहाँ पे काफी अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो मेरा तब से संचालन करने का मन हुआ। और आज मुझे आदरणीय उदय किरौला सर द्वारा दूसरी बार संचालन करने का मौका दिया गया। तो इसके लिए मैं सर आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे दूसरी बार संचालन करने का मौका दिया। तो इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का पहेली बूझो कार्यशाला है एवं कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री गिरीश मठपाल सर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसेरा द्वाराहाट अल्मोड़ा से। कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बड़ी दीदी रिया भोज, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज डीना पानी अल्मोड़ा से। एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आज पहेली बूझो कार्यशाला है, तो सबसे पहले तो हम सभी के साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड सर, आपको मेरा सादर प्रणाम।
आदरणीय श्यामप्रद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं हम सभी बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं हम सभी के परम प्रेमित आदरणीय उदय करौला सर, मैं आपका बहुत बहुत सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आज 111वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार सर। तो मेरी जो 2 पहेलियां हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। मेरी पहली पहेली है, मैं बिना आवाज के बात करता हूँ, बिना शरीर के चलता हूँ, मैं क्या हूँ? मैं अपनी पहेली दोहराती हूँ। मैं बिना आवाज के बात करता हूँ, बिना शरीर के चलता हूँ, मैं क्या हूँ? इसका सही उत्तर है पत्र। मेरी दूसरी पहेली है, मैं बिना आवाज के गाता हूँ, बिना पंख के उड़ता हूँ। मैं अपनी पहेली दोहराती हूँ। मैं बिना आवाज के गाता हूँ, बिना पंख के उड़ता हूँ। इसका सही उत्तर है हवा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी पहेलियाँ काफ़ी अच्छी थी। तो इसके बाद मैं आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहूँगी। इसका नाम सूची में है, केवल उन्हें ही आमंत्रित किया जाएगा। जब आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक और कैमरा अवश्य ऑन रखें। कोई भी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में अपना माइक ऑन कर व्यवधान उत्पन्न न करें। यदि प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा हो तो अभिभावक उसे गाइड न करें, उसे स्वयं अपनी प्रस्तुति देने दें। एवं इसके बाद में आज की जो कार्यशाला होने वाली है वो है पहेली बूझो कार्यशाला। तो मैं आपको सबसे पहले कार्यशाला के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। पहेलियां प्रश्न या कथन है जो दोहरे या छिपे हुए अर्थों को प्रस्तुत करता है, जिन्हें हल करने के लिए एक पहेली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह किसी व्यक्ति की बुद्धि, तर्क और रचनात्मकता का परीक्षण करता है। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रभास देवकल्ला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चौखुटी, अल्मोड़ा से। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपका सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवकल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज मैं आपके सामने 2 पहेलियां लेके प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। मेरे पास कई सुई है, पर मैं कपड़े नहीं सिलती। बताओ मैं कौन हूँ? घड़ी। जी, आपका उत्तर सही है। घड़ी के पास सुई होती है, पर वो कपड़े नहीं सिलती। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। मैं एक चीज हूँ जो आपको यात्रा कराने में मदद करता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? पैर। लेकिन मैं वाहन नहीं हूँ। इसका सही उत्तर है नक्शा। नक्शा हमें इधर उधर जाने में मदद करता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। तो इसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगी मेरे छोटे भाई जय महेश्वरी, कक्षा 10, NH इंटर कॉलेज हल्द्वानी, नैनीताल से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। मेरा नाम जय महेश्वरी, कक्षा 10, स्कूल HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी, नैनीताल। जैसा कि आप सब लोग आज जानते हैं, आज पहेली बूझो कार्यशाला है और उसमें मैं अपनी 2 पहेलियां बूझना चाहता हूँ। मेरी पहेली कुछ इस प्रकार है। आगे ऐसी कौन सी चीज है जो आगे से भगवान ने बनाई है और पीछे से इंसानों ने? बैलगाड़ी। जी हाँ, आपका बिल्कुल सही उत्तर है।
मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जो आधी खाकर भी पूरी रहती है वो क्या है? खाने वाली पूरी। हाँ जी, आपका बिल्कुल सही जवाब है, धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। तो इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के तीसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अंशुमन राय, कक्षा 4 सेट जोसफ स्कूल खोलाबाग गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, मेरी आवाज आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। सबको प्रणाम। मेरा नाम अंशुमन राय है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट जोसेफ स्कूल खोलाबाग गोरखपुर है। मेरी पहली कुछ इस प्रकार है। पानी से पैदा होता हूँ, पानी में मिल जाता हूँ, बिना इसके भोजन में स्वाद नहीं आता। नमक। नमक। ये इसका सही उत्तर है, नमक। मैं हली मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। इलायची। इलायची। इसका सही उत्तर है इलायची। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी छोटी बहन कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका स्वागत है, अभिनंदन। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी, मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। तो आप सभी के सामने आज अपने 2 पहेली लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। वह क्या है जिससे आग नहीं लगती पर उसे बुझाना पड़ता है? प्यास। प्याज। यह आपका सही उत्तर है, प्यास। है पानी का मेरा चोला, मैं हूँ सफेद आलू का गोला। नारियल। इसका सही उत्तर है ओला। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। जैसे जमीन पर चमकते हैं जुगनू, जैसे जमीन पर चमकते हैं जुगनू, आसमान में चमकते हैं तारे, आसमान में चमकते हैं तारे, कुछ ऐसे ही छटा बिखर जाती है जब आप आते हैं इस कार्यक्रम में हमारे। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नेहा। बाल प्रहरी के इस 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय गिरीश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में प्रिय रिया और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नेहा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। पहली, हमें मानसिक मजबूती देने वाली कार्यशाला, ऐसी कार्यशाला जिसे हमें एकदम सोचना होता है, एकदम जवाब होता है, यानी कि तत्काल प्रतिक्रिया देने वाली है कार्यशाला। पहली से हमारी तार्किक क्षमता का विकास होता है, पहली से हमें मानसिक मजबूती मिलती है और पहली से कई सारे अनसुलझे सवालों का भी जवाब मिलता है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चों के व्यक्तित्व में निरंतर विकास होता चला जा रहा है। जो बच्चे शुरुआती दौर में ठीक से बोल नहीं पाते थे, आज वो न केवल बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, अपने विद्यालय में
समाज और समुदाय में अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं। उसके निश्चित रूप से कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को जाता है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत को जाता है, जो बच्चों के व्यक्तित्व में इतना सुंदर, इतना सकारात्मक, इतना बेहतरीन विकास देखने को मिल रहा है। प्यारे बच्चों, यदि जीवन में आगे जाना है तो 3 बातों पर फोकस करना होगा। पहला, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। इस दुनिया में प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब उस समय का प्रबंधन करके हम कितना ज्यादा समय का सदुपयोग कर सकते हैं, वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारा आधार बनाता है। दूसरा, स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन कोई बाहर से ला दी जाने वाली वस्तु नहीं है। जब हम स्वतः स्फूर्त होकर अनुशासित रहते हैं तो वह स्व अनुशासन की श्रेणी में आता है। प्यारे बच्चों, स्व अनुशासन से हम अपनी जीवन शैली को बेहतरीन कर सकते हैं। और तीसरा, स्वाध्याय। जो निरंतर पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी पढ़ते हैं, साहित्य की पुस्तकें पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को भी पढ़ते हैं, अर्थात जो निरंतर स्वाध्याय करते रहते हैं, वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। पहला, समय प्रबंधन, और उसका मुख्य भाग होता है समयबद्धता। हम टाइम के प्रति एक्यूरेट रहें। समय प्रबंधन की सबसे बड़ी पहचान होती है कि व्यक्ति समयबद्धता का पालन करता है। तो तीनों के तीनों, समयबद्धता, स्व अनुशासन और स्वाध्याय, किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम सभी के प्रति करें। हम अपने लिए सम्मान चाहते हैं तो हम सभी का सम्मान करें। और मैं बार बार कहता हूं, उर्दू की जो 4 लफ्जों की कहावत है वो भी बड़ी कारगर है, बेअदब बेनसीब, बादब बानसीब। वास्तव में बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली ही होता है और तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली। हम पर दुख कातरता जैसे गुणों से भी परिपूर्ण हों तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। आज बहुत बड़ा संकट चरित्र का संकट भी है। हम अपने चरित्र को जितना मजबूत बनाएंगे, हम जितने व्यसन मुक्त जीवन का निर्वहन करेंगे, निश्चित रूप से उतना ही हम मजबूत होंगे, हमारा परिवार मजबूत होगा, हमारा परिवार के साथ साथ समुदाय और समाज मजबूत होगा और अंततः राष्ट्र मजबूत होगा। तो ये पांचों की पांचों बातें वास्तव में किसी भी व्यक्ति को असाधारण मानव बनाने के लिए उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। पहला, समय प्रबंधन, दूसरा स्व अनुशासन, तीसरा स्वाध्याय, चौथा व्यसन मुक्त जीवन और पांचवा सच्चरित्र जीवन। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम की तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, उनके विचारों को अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में मददगार साबित होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय नेहा को बेहतरीन संचालन की बधाई देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा,
दुख काहे को हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका तहे दिल से आभार कि आपने हम सभी बच्चों को काफ़ी अच्छे ढंग से मार्गदर्शित किया। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मेरी छोटी बहन राजकीय इंटर कॉलेज खनौरी बागेश्वर से कुमारी महिमा धोनी कक्षा 11। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ दीदी, आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद दीदी। नमस्कार, मेरा नाम महिमा धोनी, मैं कक्षा 11 की रायका खनौली की छात्रा हूँ, जो आपके समक्ष 2 पहेलियां प्रस्तुत करना चाहती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप खो सकते हैं लेकिन उसे वापस नहीं ला सकते? मैं अपनी पहेली दोबारा दोहराना चाहूंगी, जो है ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप खो सकते हैं परंतु वापस नहीं ला सकते? सपना। समय। सपना। इसका उत्तर है भाग्य। तो इसी प्रकार मैं अपनी दूसरी पहेली की ओर जाती हूँ, जो कि है ऐसा कौन सा फल है जो मीठा तो होता है, ऐसा कौन सा फल है जो मीठा तो होता है पर बाजार में नहीं मिलता? मेहनत का फल। मेहनत का फल। आपका उत्तर सही है, बट सब्र का फल। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। तो इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से कुमारी एसएसपी जोशी कक्षा 7। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज पहली पूजो कार्यशाला है, तो मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। उत्तराखंड प्रदेश में वह खूबसूरत नाम, देश दुनिया के जन सभी करते हैं सम्मान। 5 अक्षरों के मेल से बना है उसका नाम, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति बांटना उसका काम। बाल प्रहरी। मैं अपनी पहेली दोहराती हूँ। उत्तराखंड प्रदेश में वह खूबसूरत नाम, देश दुनिया के जन सभी करते हैं सम्मान। 5 अक्षरों के मेल से बना है उसका नाम, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति बांटना उसका काम। बाल प्रहरी। इसका सही उत्तर है देहरादून। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। 20 मई 1900 को जन्म हुआ कौसानी, युगवाणी पल्लव आदि लिखकर हुए कविता के दानी। प्रकृति के सुकुमार कवि, साहित्यिक क्षेत्र के संत, ग्रामीण परिवेश रचनाएं करी जिनकी जात थी पंत। उत्तराखंड की धरा हुई है उनसे धन्य, उनका नाम बताओ तो विद्वान कहेंगे अन्य। मैं नहीं बोलती हूँ। इसका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। धन्यवाद। चिल्लाने से। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी छोटी बहन कुमारी हर्षिका जोशी कक्षा 8 नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता उधम सिंह नगर। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? हर्षिता जोशी कक्षा 8। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? तो इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ग्रीस मटपाल जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसेरा द्वारहाट अल्मोड़ा से। सर, मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करना चाहूंगी। मन में लेकर शुभ भाव अतिथि के सम्मान का सर्व हृदय प्रफुल्लित है। स्वागत है श्रीमान आपका। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद नेहा जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये आज का जो प्रोग्राम है पहेलियों का, बहुत सुंदर पहेलियां आ रही हैं। आज की जो हमारे पटल पर उपस्थित हमारे आदर्श श्रीमान श्याम पलक पांडे जी हजारों विद्यार्थियों को
प्रेरणा देने वाली अपनी ओजस्वी बातों से आज भी उन्होंने 5 सूत्रीय बातें करी आप सबके लिए, विद्यार्थियों के लिए, हम सबके लिए। श्रीमान आकाश सरस्वत जी अपने मैसेज से लगातार हमारा उत्साहवर्धन करने वाले श्रीमान अशोक नेगी जी, और एक उत्तराखंड में या पूरे देश में एक नया नेतृत्व पैदा करने वाले, बाल नेतृत्व पैदा करने वाले, उनको मंच देने वाले हमारे श्रीमान उदय किरोला जी का मैं दिल से आभार करता हूँ। आप सबको नमन करता हूँ। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, बच्चे बहुत अच्छी पहेलियां पूछ रहे हैं। इतनी सुंदर सुंदर पहेलियां करके हमारा बहुत ज्ञानवर्धन हो रहा है। जैसा कि आकाश जी ने बताया था कि पहेलियां जो हैं हमारा जो है व्यक्तित्व निर्माण करती हैं, हमें तुरंत निर्णय कैसे लें हम, उसके ऊपर हमको बताती हैं कि मतलब हमारे तुरंत निर्णय लेने में हमारी तुरंत बहुत मदद करती हैं पहेलियां। हमारा मस्तिष्क में जो सवाल जवाब है उसको, उसकी जो तर्क शक्ति है हमारी, उस तर्क शक्ति को बच्चों आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और लगातार आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और अपने नेतृत्व से इस राज्य को, इस देश को एक नई बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। से आपका हार आपने हम सभी बच्चों के ढंग से मार्गदर्शन किया के बाद मैं आमंत्रित करना कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी बहन कुमारी अर्पिता राय, कक्षा यूकेजी, करियर एकेडमी, सोलापुर, उत्तर प्रदेश से। बहन की आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम अर्पिता जी, मैं कैरियर एकेडमी। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार से है। काली गुफा में कई सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। तो मैं अपनी पहेली फिर दोहराती हूँ। काली गुफा में कई सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। बारात। इसका सही उत्तर है तवा और रोटी। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार से है। कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी, जिसका सही उत्तर नारियल है। सबका प्रणाम, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी पहेलियां काफी अच्छी थी। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कार्यक्रम के 9वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुनरावाग अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो इस प्रकार से है। मेरी पहली पहेली है। नीली है, लाल गुलाबी पीली है, वर्षा से बताती होती है। आपका सही जवाब है छाता। मेरा दूसरा प्रश्न इस प्रकार, तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी शीशी है। झटपट बोलो मेरा नाम, यह तो बात जरासी है। मिर्च। आपका सही जवाब है मिर्च। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी पहेलियां काफी अच्छी थी। और इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन कुमारी लक्षिका, कक्षा 4, ग्लेशियर इंटर कॉलेज, डीडी हाट, पिथौरागढ़ से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही? बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुमारी लक्षिका, कक्षा 4। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई गौरव कुमार मेहता, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज, गरगाड़ी, ओखल कांडा, नैनीताल से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? गौरव कुमार मेहता। हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या आपका आप हार्दिक मुझे सुन स्वागत पा है, रहे हैं? अभिनंदन। जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है, पहली वीडियो कार्यक्रम है, तो इसमें सबसे पहली है
मुझ में समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी, बोलो मैं क्या हूँ? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। पहेली दोहराता हूँ, सही उत्तर है गुलाब जामुन। दूसरी पहेली है, सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर, समुद्र है पर नक्शा। 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 हाँ, इसका सही उत्तर है मानचित्र। धन्यवाद सभी को। रात्रि। भाई आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही, तो इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अन्नी सैम्पलट पांडव, संरक्षक बाल पहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करना चाहूंगी कि हार को जीत। योगिता जोशी जी 12वीं प्रतिभागी हैं, उनको तो बुला लीजिए, उसके बाद हमें बुलाइएगा। सर वो नाम आ गया था। हैं? योगिता जोशी जी 12वीं हो गया। सर उसका 2 बार नाम आ गया था, हो गया। अच्छा, ठीक है। सर मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, कि तप्त मौसम में जैसे हवा मिल गई। आप उपस्थित होते हैं तो सर यूँ लगता है कि हमारी प्रतिभा को एक दिशा मिल गई। सर आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नेहा कांडपाल। आप कक्षा 12 की छात्रा हैं, बहुत वरिष्ठ छात्रा हैं, तक ही आपको प्रतिभाग करने का मिलेगा, उसके बाद तो आप प्रतिभागी नहीं बन पाएंगे, एक्सपर्ट बन सकते हैं, विशेषज्ञ बन सकते हैं। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन। जैसा आपने बताया कि आपके संचालन का दूसरा अवसर था, सिद्ध बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आत्मविश्वास से भरा। थोड़ी सी उमंग लाइए, उजास लाइए, उल्लास लाइए, तो आपका संचालन और बेहतरीन होता जाएगा, आप आता जाएगा। और आदरणीय केरोला जी से मांग मांग कर संचालन लीजिए। जो संचालन में बहुत अच्छे बच्चे हैं वो ऐसा ही करते हैं। बहुत सुंदर संचालन, हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी 2 पहेलियां हमें बुझाएं। जी सर, आपका धन्यवाद। जैसा कि आप आज सभी को अवगत है कि आज की जो कार्यशाला होने वाली है वो पहेली बूझो कार्यशाला होने वाली है। तो मैं भी आज की इस कार्यशाला में अपनी 2 पहेलियां आप सभी से पूछना चाहूंगी। तो मेरी पहली पहेली है, एक माता के 2 पुत्र, दोनों महान, अलग आकृति, भाई भाई से अलग, एक ठंडा हो तो एक गर्म। मैं अपनी पहेली दोहराना चाहूंगी। एक माता के 2 पुत्र, दोनों महान, अलग आकृति, भाई भाई से अलग, एक ठंडा हो तो एक गर्म। इसका सही आंसर है सूर्य व चंद्रमा। और मेरी दूसरी पहेली है, कद के छोटे, कर्म के हीन, बीन बजाने के संगीत। मच्छर। जी आपका ये सही उत्तर है, धन्यवाद। बहुत सुंदर पहेलियां आपने बुझाई। एक का तो सूर्य चंद्र थे और दूसरे का मच्छर। पहली पहेली तो बच्चे बूझ ही नहीं पाए, लेकिन दूसरी सबने तुरंत बूझ लिया। बहुत, क्योंकि मच्छर तो बीन बजाता रहता है, हमेशा आवाज करता है और वो भनभनाता रहता है। बहुत सुंदर पहेलियां आपने बुझाई, उनके उत्तर भी दिए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज के हमारे इस पहेली बूझो कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभागना था और इस पहेली उन्होंने प्रयास किया कि पहेलियां अच्छी हों, जैसे मांझा, बैलगाड़ी, पूरी, खाने वाली पूरी, नमक, इलायची, ओला, भाग्य, पुरुषार्थ, देहरादून और स्मितानंदन पंजे पर पहेली लिख करके बुझाई गई। छाता, मिर्च, माचिस आदि
सभी वस्तुओं पर, हमारे आसपास के जीवन में जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, उनको लेकर के आपने पहेलियों की रचना की और सुंदर पहेलियां बुझाई। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और हमारे सबसे छोटे छात्रों में आज हैं हम छात्र हैं, पिता राय हैं, और उन्होंने दो पहेलियां बुझाई। एक तो नारियल से जुड़ी हुई थी, दूसरी मुझे याद नहीं है, लेकिन दोनों पहेलियां बच्चों ने तुरंत बूझी। धार्मिक तिवारी और प्रभास देवतला ने भी पहेलियां बुझाई। प्रभास जी की पहेलियां बड़ी नई थी। एक का उत्तर संभवतः नक्शा था और दूसरी पहेली में उनकी समझ नहीं पाया, और बड़ी तैयारी के साथ आए थे सभी बच्चे। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने पहले आपसे पूछता हूँ, सके आ रही हैं, हर एक में 8-8, 9-9 पहेलियों के गुच्छ हैं। एक पहेली में एक शीर्षक 5 पहेलियां, में से एक पहेली, दो पहेलियां आपको बुझा रहा हूं। पहली पहेली है, ध्यान पूर्वक सुनिए। यहीं से मैं निकली हूँ, यमुनोत्री से मैं निकली हूँ, चल करके प्रयाग तक जा, कान्हा की लीला की साक्षी, दिल्ली की हूँ प्यास बुझाती। यमुना। यमुना। वेरी गुड, यमुना। यमुना नदी बहुत सही उत्तर है। दूसरी पहेली है, जब भी कुछ खरीदना होता लोग पर्स में मुझको रखते। अमेरिका में डॉलर हूं मैं, बूझो में क्या कहते? रुपया। पर्स में रखते हैं। वो पहेलियां हैं, आसान सी पहेलियां, सुंदर शानदार, आप सभी ने जवाब दिया। आप लोगों ने आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी रिया घोष कर रहे हैं, जो कक्षा 10 की छात्रा हैं, रीना पानी अल्मोड़ा से हैं। उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद दो पहेलियां भी बुझाएंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी है, जो कक्षा 8 की छात्रा है चंपावत से, और आपने बताया कि 111वीं बार वो विशिष्ट अतिथि के दायित्व का वहन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूँ शतक बनाने के लिए। संचालन में तो आप शतक बना ही चुकी हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में भी आपने शतक जमा दिया है, और आपने अपना विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया, बहुत अच्छा वक्तव्य। और उसके बाद दो पहेलियां भी पूछी उन्होंने। पहली पहेली तो मुझे याद नहीं क्या थी, पत्र था। पहली पहेली का उत्तर पत्र था और दूसरी पहेली का उत्तर हवा था। लेकिन ये पहेलियां लोग बूझ ले। पहेलियां आप ऐसी रचना करिए पहेलियों की कि जैसे ही आप उन्हें पढ़ें, मन में उत्तर कौंध जाए। कोई ना कोई उसके अंदर उसका उत्तर उसी पहेली के अंदर छिपा होना चाहिए, उसका संकेत छिपा होना है। उत्तर तो नहीं छिपा होगा, संकेत अवश्य से छिपा होना है। पहेली का अगर निर्माण करें तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि उसका संकेत जैसे हम पढ़ें एक बार उत्तर कौंध जाए, और अच्छी पहेलियों में यही पाया जाता है। तो नीलाक्षी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार पहेली प्रस्तुतियों की सराहना की और संचालन की प्रशंसा की, और इस बात को रेखांकित किया कि ये पहेलियां जो हैं ये हमें तुरंत निर्णय लेने में मदद करती है, बुद्धि का
व्यायाम कराती है, कहीं कहीं तो बुद्धि का प्राणायाम भी करा देती। इतनी कठिन पहेलियां होती, लेकिन बूझना होता है। आपने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, प्रेरणादायक बोधन के लिए। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इन कार्यशालाओं की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी पहेलियां जो हैं मानसिक सक्रियता को बढ़ाती हैं और ये तत्काल प्रतिक्रिया देने में मदद भी करती हैं। बच्चों के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करने वाली कार्यशालाओं में पहेली बूझो कार्यशाला का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आदरणीय सारस्वत जी ने इस बच्चों के लिए और हम सब के लिए 5 बातें बहुत जरूरी बताई। पहली तो समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, दूसरा स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, तीसरा स्वाध्याय, आप खुद पढ़ें, चौथा व्यसन मुक्त स्वाध्याय, आप खुद पढ़ें, चौथा व्यसन जीवन, पांचवा सच्चरित्र जीवन। ये अगर हम 4-5 लक्ष्य जीवन में बना लें, इन्हीं के आसपास चलते रहें, इन्हीं को लेकर चलते रहें, तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, इतना दूर निकल जाएंगे कि हमें आश्चर्य होगा। बच्चों के संदर्भ में आदरणीय सारस्वत जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ाई ही रंग को राजा बना देती है, इसीलिए हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है। पुस्तकालय जाकर के पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लानी है, खासतौर से महापुरुषों की जीवनी है, उनके विचार हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ करके अगर उन्हें अपने जीवन में कुछ हमें लगता है कि हमें प्रभावित कर रहा है, बहुत प्रभावित कर रहा है, तो उसे हम अपने जीवन में धीरे धीरे उतारने का प्रयास करें और देखेंगे कि हम बहुत आगे बढ़ गए या हमें जैसे पंख लग गए, ऐसी स्थिति आ जाती। महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना उल्लास, इतना उमंग उसमें आप अंदर महसूस करेंगे और बहुत आगे निकलेंगे। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं और वह अपनी टिप्पणियों के माध्यम से बच्चों को मार्गदर्शन भी करते हैं। आदरणीय नेगी जी के आशीर्वचन को बच्चों को ही नहीं, हम सबको रुक करके अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख होती है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हो। एक बार पुनः मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुरुग्राम हरियाणा से, आदरणीय उमा कांडपाल मैडम, आदरणीय रितंभरा सेमवाल मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मिट्टी उत्तर प्रदेश से,
आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय हरेंद्र रावत जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके जुड़ने से हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो, और अभिभावक की वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को प्रेरित करते हैं कि इन मंचों से जुड़ें, और जो बच्चा एक बार जुड़ जाता है इस मंच से, उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है, उसकी भूलने की झिझक हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अपने विद्यालय में ही नहीं, विद्यालय से बाहर भी वो सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेकर वो उनको जीत लेता है। तो ये है इन कार्यशालाओं का महत्व, और इसमें अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका। मैं अभिभावकों की इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार आधारविंद प्रेरणा